बिहार कभी भी मिथिला को, बिहार शब्द के लिए मैं बोल रहा हूँ, मिथिला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बिहार शब्द बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बिहार शब्द मगध को रिप्रेजेंट करता है। बिहार शब्द कभी मिथिला को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या सवर्ण, क्या अवर्ण, क्या दलित, क्या शोषित, क्या पीड़ित, क्या अकलियत, सबने इस बात को अब मान लिया है और ठान लिया है कि हम अलग मिथिला राज्य बनाएंगे। कहीं से भी किसी तरह से जो मगहिया कल्चर है और मगहिया लोगों का आचार विचार व्यवहार संस्कार है, उससे हम लोगों का भिन्नता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद झा हैं। आज हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मिथिला को अलग राज्य बनाने की बात की जा रही है, बिहार से अलग करने की बात की जा रही है, उन पे इनका क्या कहना है और किस तरीके से ये मिथिला के तमाम लोग किस तरीके से बिहार से अलग होने की बात कर रहे हैं और क्या लगता है इनको, ये लोग जितने आसानी से बिहार से मिथिला को अलग करने की बात करें, क्या इतनी आसानी से ये अलग हो पाएंगे? ऐसी तमाम मुद्दाएं होंगी जिस पे हम इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी। मेरा पहला सवाल सर, अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोगों ने एक विशाल प्रदर्शन किया मिथिला को अलग राज्य बनाने के लिए, क्या लगता है आप लोग को मिथिला का अलग राज्य मिल जाएगा? मिथिला बिहार से आप लोग जिस तरीके से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप बिहार से अलग हो पाएंगे? क्योंकि लोगों का कहना है कि आप बिहार से अलग नहीं हो पाएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? लोगों का तो कहना है कि हम बिहार से अलग एक मिथिला राज्य की चाहते हैं। जब आप मिथिला के गांव-गांव में जाइएगा, गरीब-गुरबा से मिलिएगा, खेत खलिहान में जाकर के सबसे बात कीजिएगा, तो लोगों में व्यापकता के साथ बहुतायत लोग आपको बोलेंगे कि हमें अलग मिथिला राज्य चाहिए। अलग मिथिला राज्य क्यों चाहिए, इसके विषय पे आप अलग डिबेट कर सकते हैं, हमसे चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं और उसमें बहुत ही तथ्यात्मक बातें हैं, जिस कारण से मिथिला राज्य चाहिए। मेरा अगला सवाल कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि मिथिला राज्य हमको चाहिए, आपको बिहार के साथ रहने में क्या परेशानी है? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूँ, हमें सिर्फ़ मिथिला राज्य नहीं चाहिए। शायद आपको भी मिथिला राज्य चाहिए होगा, बहुत सारे लोगों को मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला में रह रहे 8 करोड़ जो लोग हैं, उसमें से बहुतायत लोगों को मिथिला राज्य चाहिए और ये सिर्फ़ आज का डिमांड नहीं है कि कोई शरद झा आया और रातों-रात सोया और सुबह में उठा और मिथिला राज्य चिल्लाने लगा। यह सदियों से मिथिला एक अलग संस्कृति और अलग भाषाई क्षेत्र रहा है और जब स्टेट रिफॉर्मेशन कमेटी बनी थी आज़ादी के आसपास, तो उस कमेटी के अंदर भी पृथक मिथिला राज्य की बातें हुई थी और झारखंड की बातें हुई थी, गुजरात की बातें हुई थी और महाराष्ट्र की बातें हुई थी। सब भाषाई आधार पे नए प्रदेश बनाने की बात हुई थी उस समय में भी और वो सारे प्रदेश, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने आज़ादी के बाद, दोनों भाषा के आधार पर बने। मराठी बहुल्य क्षेत्र को महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती बहुल्य क्षेत्र को गुजरात बनाया गया। ऐसे ही मद्रास प्रेसिडेंसी से एक तमिल बहुल्य क्षेत्र को तमिलनाडु बनाया गया और आंध्र तेलुगु बहुल्य क्षेत्र को आंध्र प्रदेश बनाया गया, जो बाद में फिर उसका भी डिवीज़न हो गया, एक तेलंगाना बन गया। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो भाषाई आधार पे नहीं अपनी पात्रता रखते थे, जैसे कि उत्तराखंड हो गया या छत्तीसगढ़ हो गए उस समय में, बाद में उनके अपने कॉज़ हो सकते हैं, उनको भी बनाया गया। तो हम लोग का तो ये आज़ादी से पहले का डिमांड है, 1922 में पहली बार इसके लिए आंदोलन हुआ था। तो और लगातार इस पे आंदोलन चलता आ रहा है। हाँ, बीच में ये ज़रूर है कि अभी से जब हम लोग आंदोलन में आए हैं पिछले 2, 3, 4 साल से, उससे पहले तकरीबन 20-25 साल से उतनी व्यापकता के साथ ये आंदोलन नहीं हो पा रहा था। लेकिन पहले तो बहुत ही व्यापक स्तर पे आंदोलन हुआ है। इवेन तक कि 1955-56 के आस-पास नेहरू जी जो उस समय में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मन भी बना लिया था। जब बंगाल में अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन होने वाला था कांग्रेस का, तो ये ऑलमोस्ट तय था कि यहाँ पे मिथिला राज्य की चर्चा होगी और अलग मिथिला राज्य के लिए सहमति दी जाएगी। अब क्या कारण था उस समय में कांग्रेस के अंदर और क्या सब बातें हुई? कुछ लोग बोलते हैं कि उस समय में जो राष्ट्रपति थे वो भोजपुरी क्षेत्र से थे, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने वीटो कर दिया। दरभंगा महाराज थे हमारे, वो मिथिला राज्य बनाने के तरफ वीटो कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं बनने के लिए वीटो कर रहे थे और स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बड़े नेता थे, देश के राष्ट्रपति थे, तो उनकी बात शायद ज़्यादा मानी गई होगी। तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि क्या है देखिए, बिहार में अलग संस्कृति है। बिहार कभी भी मिथिला को, बिहार शब्द के लिए मैं बोल रहा हूँ, मिथिला को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। बिहार शब्द बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करता है, बिहार शब्द मगध को रिप्रेजेंट करता है, बिहार शब्द कभी मिथिला को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है। इसीलिए आप बिहार गीत जब देखेंगे,
जब नीतीश जी के सरकार में बिहार गीत बना, उसमें कहीं मिथिला का ज़िक्र भी नहीं है। तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि मिथिला उनका क्षेत्र नहीं है, मैथिली भाषा उन लोगों के लिए हिसाब से नहीं है। तो जब इतना तक वो लोग खुद मानते हैं, तो भाई जब तुम हम लोगों को बेगाना मानते हो, तो भाई-भाई में, सहोदर भाई में भी बँटवारा होता है। तो हम लोगों को अलग कर दो, ना हम लोगों के लिए तुम स्कूल बना रहे हो, ना हम लोगों के लिए तुम कॉलेज बना रहे हो, ना हमारी भाषा को आगे कर रहे हो, ना हमारी संस्कृति को आगे कर रहे हो। कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो रहा है। जितने भी पलायन हो रहे हैं बिहार से, उसमें से 90% 85 से 90% पलायन उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र से हो रहा है। अभी बिहार में 11 जिला सबसे गरीब दिखाया गया है, वो 11 के 11 जिला मिथिला रीजन से हैं। क्यों नहीं मगध रीजन से गरीब जिला है? तो ये सारी बात इस बात का द्योतक है कि हम लोगों को समयांतर अंतराल के साथ जानबूझ करके सरकारी प्लान के तहत अविकसित रखा गया है कि यह लेबर सप्लाई ज़ोन रहे, यहाँ पे लोग धनी-मनी नहीं बने, यहाँ पे लोग सशक्त नहीं बने, यहाँ पे लोग प्रभुत्वशाली नहीं बने और इन लोगों को हम लोग एक उपनिवेश बना कर के रखेंगे। मिथिला को मगध का उपनिवेश बना के रखेंगे, जो अब होने वाला नहीं है। क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या सवर्ण, क्या अवर्ण, क्या दलित, क्या शोषित, क्या पीड़ित, क्या अकलियत, सबने इस बात को अब मान लिया है और ठान लिया है कि हम अलग मिथिला राज्य बना के ही रहेंगे। आपका कहने का मतलब अगर मिथिला का विकास नहीं हो पाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी हाथ सरकार की और नीतीश कुमार की। जिस तरीके से लंबे अरसे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो इसमें नीतीश कुमार की गलती है। मैं सिर्फ नीतीश कुमार की गलती नहीं कह रहा हूँ। देखिए 60-65 ईस्वी तक 1960-65 तक जो बिहार था और उस बिहार में भी मिथिला क्षेत्र और झारखंड क्षेत्र, क्योंकि उसमें हम तो झारखंड में बिहार का ही पार्ट था। ये दोनों क्षेत्र में बहुत सारे कल कारखाने थे और मिथिला क्षेत्र तो बड़ा अग्रणी था। झारखंड में तो खनिज के कारण अग्रणी था और जो मिथिला क्षेत्र था वो कृषि प्रधानता के कारण अग्रणी था और कृषि प्रधान करीब मोर देन 40 इंडस्ट्रीज़ मिथिला क्षेत्र में, उत्तर बिहार में उस समय में थे। 18-20 चीनी मिल थे, जूट मिल थे, सूत मिल थे, पेपर मिल थे और इतनी पलायन और इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। 67 के बाद स्थिति खराब होनी शुरू हुई। उसमें कांग्रेस का भी योगदान था, क्योंकि 67 में तो कांग्रेस की सरकार रही होगी। उसके बाद फिर जेपी आंदोलन हुआ, उस समय में फिर सब कुछ दब गया, फिर वो कांग्रेस की खिलाफत की बात हो गई पूरे देश में। फिर उसके बाद जब सब कुछ ठीक-ठाक हुआ 80 के बाद, तो उसके बाद फिर जनता पार्टी और जनता दल वगैरह आए, तो 89-90 में लालू प्रसाद जी आ गए। उसके बाद या उससे थोड़ा पहले से ये तमाम कल कारखाने बंद होने शुरू हो गए बिहार में, जो लगातार जब तक लालू प्रसाद यादव जी रहे तब तक बंद ही होते रहे। उसके बाद लोगों ने सोचा कि नहीं, अब लालू प्रसाद जी के आने के बाद कुछ भी विकास नहीं हो पाया। हाँ, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए और सवर्णों में भी जो गरीब थे, उनके लिए एक आवाज़ बनने का काम लालू प्रसाद यादव जी ने किया। इस बात को मैं नकार नहीं सकता। लेकिन डेवलपमेंट का काम, विकास का काम कुछ भी हुआ नहीं। तब लोगों ने मन बनाया कि इनका विकल्प कौन है? तो उनके विकल्प के तौर पे लोग ने सोचा कि नीतीश बाबू पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं, तो ये शायद बिहार का भला कर देंगे, मिथिला का भला कर देंगे। तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 2005 से वह लगातार, चाहे वो बीजेपी के साथ मिलके, चाहे राजद के साथ मिल कर के वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और उन्होंने 2005 में बोला था मुख्यमंत्री बनने से पहले, उनका चुनावी भाषण आप आर्काइव कर लीजिए, कहीं न कहीं सोशल साइट पे अवेलेबल होगा, मीडिया डोमेन में होगा। उन्होंने बोला था कि मैं सारे कल कारखानों को, मिथिला क्षेत्र के कल कारखानों को चालू करवाऊँगा। मैं मैथिली भाषा में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करवाऊँगा, क्योंकि 2003 में ही मैथिली भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल कर लिया गया था आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। हाँ, इन्होंने कुछ सड़कें ज़रूर बनवाई, भारत सरकार के सहयोग से और इनके कार्यकुशलता से कुछ बिजली का काम अच्छा हुआ बिहार में, जो अच्छा हुआ मैं अच्छा कहूँगा। लेकिन इन सारी सच्चाइयों के बाद 32 साल से बिहार में लालू जी, उनके परिवार और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री हैं। इतना होने के बाद भी तब भी बिहार हर एक मानक में, विकास का कोई भी मानक और सूचकांक आप ले लीजिए, तब भी फिसड्डी राज्यों में था 32 साल पहले भी, और आज भी बिहार फिसड्डी राज्यों में है। और उसमें भी उत्तर बिहार और मिथिला की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो गया है और यह सारा डाटा पब्लिक डोमेन में है। आज बीजेपी कितना भी चिल्ला करके नीतीश जी के खिलाफ या राजद के खिलाफ बोले, लेकिन इस बीजेपी के ही साथ 17 साल की सरकार रही है। मैं तो लोगों को बताता हूँ कि योगी जी का मैं फ़ैन हूँ।
योगी जी जब पिछले बार 5 साल राज किए उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने सीना ठोक के कहा कि मैंने 3 नई चीनी मिल खोला उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर ही, और 18-20 चीनी मिल का कायाकल्प करवाया, विस्तारीकरण करवाया, पुराने चीनी मिलों को चालू करवाया। तो जब 5 साल में योगी जी इतना उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, तो क्या 17 साल में 13-14 साल बीजेपी नीतीश जी के साथ सत्ता में रही है, और क्या एक भी चीनी मिल नहीं नहीं खुल सकते थे? क्या एक भी 2 भी पुराने चीनी मिल का कायाकल्प नहीं हो सकता था? तो सब ये धोखा देने वाली चीज़ छोड़े। जब आज़ादी मिली थी भारत को, तब महाराष्ट्र क्षेत्र में एक भी चीनी मिल नहीं था, गुजरात में एक भी चीनी मिल नहीं था, और बिहार में, खास करके उत्तर बिहार में, मिथिला क्षेत्र में अनेकों 2 दर्जन से ऊपर चीनी मिल थे। और आज क्या है? महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा चीनी मिल है। सैकड़ों चीनी मिल के आस-पास गुजरात में है, लेकिन उस मिथिला क्षेत्र में, उत्तर बिहार में 0 है। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, लोग 8वीं पास करके 9वीं में जाता है ना? जब 47 में हमारे पास इतने कल कारखाने थे, तो उससे हमें ज़्यादा अभी होना चाहिए था कि हम 0 पे चले जाते। हम तो 8वीं पास करके नर्सरी में आ गए भाई साहब। इस बात के लिए हमें अलग मिथिला राज्य चाहिए, क्योंकि हमने सबको देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, जेडीयू को भी देख लिया, राजद को भी देख लिया, सबको देख लिया। अब मिथिला में मिथिलावाद का आगाज़ हो चुका है, और हम लोगों ने नारा दिया है कि तुम लोगों से नहीं हो पाया, तुम लोग हम लोगों को अलग कर दो, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे। और मैं आपके माध्यम से तमाम मिथिला क्षेत्र के लोगों को, बिहार के लोगों को और संपूर्ण भारत के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मिथिला के भाग्य का जो लेखनी से लिखा जाएगा, वो मैथिल लोग ही लिखेंगे, मिथिलावादी लोग ही लिखेंगे, और हम और आप और संपूर्ण मिथिला के लोग साथ मिल कर के लिखेंगे। मेरा अगला सवाल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं हम बिहार से अलग हो जाएंगे, झारखंड भी बिहार से अलग होकर अपना अलग राज्य बना लिया, अगर मिथिला बिहार से अलग हो जाती तो फिर तकरीबन बिहार के 22 जिले ऐसे हैं जो मिथिला में आएंगे, तो फिर बिहार के पास बचेगा क्या? इसका इसका ज़िम्मेदार तो मैं नहीं हूँ, इसकी ज़िम्मेदार तो सरकार है। बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्य हैं जो कि दो हमारे मिथिला बिहार के 1-1, 2-2 जिला के बराबर भी हैं। तब भी वहाँ पे करीब 18-20 जिला रहेंगे, तो 18-20 जिला वाला भी राज्य छोटा नहीं होता है। ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50-50 के आस-पास है मिथिला और मगध, या उस तरफ दक्षिणी बिहार का जो आप बोल रहे हैं। तो आधे-आधे हो जाएँगे। अभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ बिहार का ही बँटवारा होगा। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के भी 2-3 भाग, 4 भाग करने की बातें हो रही है। महाराष्ट्र में भी विदर्भ अलग राज्य बनने की बात है, और सब बनना चाहिए। बड़ा राज्य है आपका तमिलनाडु, उसको भी 2 पार्ट में करने की बातें हो रही हैं। बड़ा राज्य था आंध्र प्रदेश, उसको 2 पार्ट में कर दिया गया है, ठीक है? तो ये तो छोटे राज्य होने से उसको गवर्न करने में भी आसानी होती है। अभी आप बताइए, अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बना है? क्योंकि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो इंक्रीज़ होने वाला अगले 2-3-4 साल में। और जो पुराना संसद भवन था उसमें इतने नए एमपी को एकोमोडेट करने के लिए सीटिंग कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमपी को एकोमोडेट करने की व्यवस्था की गई है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ा है भारत का, आज़ादी के समय में 30-35 करोड़ पॉपुलेशन था, अभी 135-40 करोड़ पॉपुलेशन है। आज़ादी के समय में 13 राज्य के आसपास था, 12-13 राज्य था कुछ। अभी आपको 28-29 राज्य है। तो इतने राज्य नए बने ना पिछले 75 साल में, तो आगे भी और राज्य बनने चाहिए। तो जब और राज्य बनेंगे तो मिथिला से किसी को क्या दुश्मनी है? एक भाई कह रहा था पंजाब हिमाचल प्रदेश का था, तो वो बोले कि आप लोगों का क्या डिमांड है? तो मैंने बोला कि हम लोगों को एक अपना अलग भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर एक अपना अलग राज्य मिले, जिससे हमारा भाषा और संस्कृति का संवर्धन हो। तो वो थोड़ा-सा नाखुश दिखे। तो मैंने बोला कि आपका भी तो हिमाचल प्रदेश पहले पंजाब में था, तो आप लोगों ने क्यों अलग राज्य माँगा था? जब आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग होके बन सकता है, आप वहाँ पे हरियाणा पंजाब से अलग होके बन सकता है, भाषाई आधार पर और कल्चर के आधार पे, तो क्या मिथिला का अलग कल्चर और अलग भाषा है, अलग संस्कृति, अलग सभ्यता है? हम लोग कहीं से भी किसी तरह से जो मगहिया कल्चर है और मगहिया लोगों का आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार है, उससे हम लोग का भिन्नता है। तो क्यों नहीं हमारा अलग राज्य बनना चाहिए? मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल, कि अब जिस तरीके से आगे मिथिला को अलग राज्य बनाने के लिए आप लोगों की अगली रणनीति क्या होने वाली है? देखिए हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। हम लोगों का जो संगठन है मिथिला स्टूडेंट यूनियन, और हम लोग ने पॉलिटिकल पार्टी बनी है मिथिलावादी पार्टी। तो हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। वो हर एक टोटका अपना रहे हैं जो लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार है। अभी 21 अगस्त को आप गवाह भी हैं। दिल्ली में हम लोगों ने इतना बड़ा जनसभा, धरना प्रदर्शन किया था। अभी 4 दिसंबर को अभी हम लोगों ने नारा दिया है, पटना चलो, और मैथिली में पटना चलू।
का नारा दिया है। पटना में हम लोग लाखों की तादाद में जाएँगे, वहाँ पे राजभवन मार्च करेंगे और वहाँ के सरकार को, राज्यपाल साहब को, क्योंकि राज्यपाल साहब किसी दल के नहीं होते, वो पूरे राज्य के कंट्रोलर हैं, तो उनको जाके हम लोग अपना विज्ञप्ति देंगे कि सर इस आधार पे हम लोग का ये माँग है और हम लोगों को अलग मिथिला राज्य बनाने के लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। तो ये अभी तत्काल प्लान है और मिथिला के गाँव-गाँव में संगठन बन रहा है। हम लोग का बूथ स्तर तक जाना है, लोगों को जोड़ना है, अक़लियतों को जोड़ना है, पीड़ितों को जोड़ना है, शोषितों को जोड़ना है, दलित को जोड़ना है, हरिजन को जोड़ना है, सवर्ण, अवर्ण सबको जोड़ना है और सब जुड़ रहे हैं। सब समझ गए हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे नौटंकी कर रही है पूरे भारत में, बाकी जो ये दल हैं राजद और जेडीयू, ये लोग जातिवाद के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। तो सबको सब समझ में आ गया, मिथिला के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बिहार के लिए नहीं कोई सोच रहा है, नहीं तो बिहार इतना पिछड़ा नहीं रहता। तो अब बिहार के लोग बिहार की बात जाने जो मगध रीजन के हैं, लेकिन हम लोग जग गए हैं, तमाम जनता जग गई है, सारे समाज के, सारे वर्ग के, सर्व वर्ग, सर्व वर्ण, सर्व धर्म के लोग जग गए हैं मिथिला क्षेत्र में और उनको अलग मिथिला राज्य चाहिए और अलग मिथिला राज्य से कम हम लोगों को कुछ भी अब स्वीकार नहीं है और अलग मिथिला राज्य लेके रहेंगे। जाते-जाते मिथिला वासियों को क्या संदेश या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं उनको अ, इस बात से लाइक करता हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बिहार को मिलना चाहिए था, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट से बिहार और मिथिला का विकास नहीं हो सकता है। हर पढ़े लिखे हर एक व्यक्ति के पास आप जाएँगे, लोग बात यही बोलेंगे। बिहार को और ख़ास करके मिथिला रीजन को ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है और मैंने और हमारी संगठन इसलिए हम लोग 2018 में मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की भी माँग करी थी। क्योंकि मिथिला को विकास कराने के लिए एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है। जो पैकेज अभी थोड़ा बहुत मिलता भी है बिहार को, वो मगध के विकास में मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए एक बाप और एक माँ के लिए अगर 5 बेटा है, 4 बेटा है या 4-5 बेटा-बेटी है, तो सब बराबर होता है। उनके लिए सिर्फ़ मगध उनका बच्चा है, मिथिला उनका बच्चा नहीं है। इवेन तक कि जो गोपालगंज और सारण क्षेत्र है, वो भी उनका बच्चा नहीं लगता है। तो उनको इस बात के लिए समेकित प्रयास करना चाहिए था जिसमें वो चूक गए हैं। सिर्फ़ राजगीर, बोधगया, नालंदा और पटना के विकास करने से मिथिला या बिहार का विकास नहीं हो जाएगा और बिना मिथिला क्षेत्र से भारत का विकास भी नहीं हो सकता है। इसलिए मिथिला हम लोगों को अलग दे दें और मिथिलावासी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों, विश्व के जिस कोने में हों, भारत के जिस कोने में पलायन करके चले गए हों, अगर आपके पास क्षमता है तो आप ₹1, ₹2, ₹11, ₹21 और क्षमता है तो हज़ार बाज़ार में भी हम लोगों को मदद कीजिए और अगर वो भी क्षमता नहीं है तो एक फ़ेसबुक पोस्ट के माध्यम से, एक ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से, एक व्हाट्सएप पे पोस्ट के माध्यम से हमारे इस मुहिम को, पूरे मिथिला के इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए और विश्वास रखिए हम लोग मिथिला राज्य बना कर के देंगे। तो आप सुन रहे थे मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद झा को, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर मिथिला का विकास करना है तो सबसे पहले बिहार से मिथिला को अलग करना होगा, तभी हम मिथिला का विकास कर पाएंगे और मिथिला का विकास हम मिथिलावादी लोग ही कर सकते हैं। इसके अलावा मिथिला का विकास कोई भी नहीं कर सकते। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NW TV। धन्यवाद।